लालची लकड़हारे की कहानी। रामपुर गांव में श्यामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो जंगल जाकर लकड़ी इकट्ठा करता था और उन्हें पास के बाजार में जाकर बेचता था। कुछ दिनों के बाद श्यामलाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्च करने वाली थी, इसलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि श्यामलाल की पत्नी बहुत पैसे खर्च करती थी और श्यामलाल से बार बार पैसे मांगती थी। अगर पैसे न मिले तो झगड़ा करती थी। श्यामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराज़गी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। श्यामलाल ने ठान लिया कि वो अब ज़्यादा मेहनत करेगा ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके और उसकी पत्नी को रोज़ रोज़ पैसों की कमी ना हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज श्यामलाल घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियाँ चुनकर बाजार में बेच दी। ज़्यादा लकड़ियों के ज़्यादा पैसे मिले तो खुश होकर श्यामलाल ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। अब रोज़ श्यामलाल ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते उसके मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज़्यादा लकड़ियाँ हो जाती थी और उसे अधिक दाम मिलने लगे। लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियाँ बेचकर मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के शौक पूरे करता। अब पैसे ज़्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे श्यामलाल ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि श्यामलाल एक मोटी रकम इसमें हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए श्यामलाल ने एक दो मोटे मोटे पेड़ काटने का फैसला लिया। जैसे ही श्यामलाल ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पर पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। श्यामलाल चौंक गया, फिर उसे पेड़ की एक टहनी ने लपेट लिया। श्यामलाल कुछ समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है। तभी पेड़ से आवाज़ आई, मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं? हमारे अंदर भी जान बसती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप में छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। पेड़ ने कहा, आज तू रुक, यही कुल्हाड़ी मैं अब तेरे ऊपर चलाऊंगी। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से श्यामलाल पर वार करने ही वाली थी कि वह गिड़गिड़ाने लगा। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, यह प्रण लेता हूँ। यह सब सुनकर पेड़ को श्यामलाल के ऊपर दया आ गई। उसने श्यामलाल को छोड़ दिया। छूटते ही श्यामलाल भागकर अपने घर गया और पैसों के लालच में न आने का संकल्प ले लिया। कहानी से सीख। लालच में आकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें ऑक्सीजन पेड़ से ही मिलता है, उन्हें काटकर हम खुद अपने जीवन में संकट को ला रहे हैं।